हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीसीएस मैथ्स क्लासेस में। और आज हम फिर से एक समांतर श्रेणी का एक सम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 5.1 का हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं और धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहते हैं कि अभी हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या थोड़ी कम है, थोड़ी कम क्या बहुत कम है, लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, मेरे चैनल पर भी कोई एक तरह से जागरूक विद्यार्थी है और वाकई अगर वो कोई है तो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे वीडियो देखेंगे, जो उन्हीं का डिमांड था कि सर क्वेश्चन नंबर 3 हमें समझ में नहीं आया, तो उनका नाम है गुरुराज बिश्नोई। और ये गुरुराज बिश्नोई कहाँ से हैं ये तो पता नहीं है, बट उन्होंने कमेंट किया था कि मुझे 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आया, प्लीज़ बता दीजिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ फिर से, एक बार इसको फिर से आप समझ लीजिए कि एपी होता क्या है। एपी एक समांतर श्रेणी को ही कहा जाता है जिसमें, जैसे अगर मैं बताऊं, ध्यान से समझिए कि जैसे अगर हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट इस तरह। तो मैंने बताया था कि जो पहला है उसको हम लोग A1 मानते हैं, फर्स्ट टर्म पहला पद। दूसरे पद को हम लोग A2 मानते हैं, तीसरे पद को हम लोग A3 मानते हैं, चौथे पद को हम लोग A4 मानते हैं। इसी तरह मानते जाएंगे। और अगर n पद तक लिखा हुआ है तो उसको हम लोग nth टर्म कहेंगे, nवां पद कहेंगे। तो पहला कोई भी समांतर श्रेणी तभी श्रेणी हो सकता है जब उसका सार्वंतर बराबर होगा। सार्वंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस किसी भी समांतर श्रेणी का कैसे निकलता है। तो जो श्रेणी हमें दिया हुआ है उसमें अगले पद में पिछले वाले को घटा देना। जैसे अगर मैं देखूं तो पहला पद हमारा ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है, जिसको हमने पहला पद को A1 से दिखाया, दूसरे पद को हम A2 से दिखाए, तीसरे पद को हम A3 से दिखाए, चौथे पद को हम A4 से दिखाए। तो पहला पद अगर देखें तो हमारा 2 है। अगर इसका सार्वंतर निकालें समूह का, तो सार्वंतर निकालने का तरीका है कि अगले वाले में इसको यानी A2 में A1 को घटा दीजिए, यानी आगे वाले में पीछे वाले, तो क्या आएगा 4 घटाओ 2 2। फिर आगे वाले में पीछे वाले यानी A3 में 2 को घटा दीजिए, 6 घटाओ 4 फिर भी 2। अब इसमें इसको घटा दीजिए तो 8 घटाओ 6 ये भी 2। तो हर हालत में सभी का जो अंतर है वो क्या है, 2 है। और यही सार्वंतर होता है और यही कॉमन डिफरेंस होता है। तो इसमें हमें ये करना है, इस बात को समझिए कि जैसे प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए, बस इसी सवाल पर पूछा गया था। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो जरूर एक छोटा सा वीडियो जो अपलोड किया जाता है आप लोगों के लिए, उसको जा मन से देखिए। एक बार समझ में आए तो 2 बार देखिए। और आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि वाकई आप देखते हैं, क्योंकि आप अगर ये हमें कमेंट करके बता रहे हैं बिश्नोई जी, गुरुराज बिश्नोई, कि नहीं सर हमें समझ नहीं आया, इसका मतलब ये पता चला यानी आपने वीडियो को देखा है, तो मैं आपको ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप रेगुलर देखिए। और अगर किसी तरह का परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताइए, हम आपके मैथ्स से जो भी परेशान होगा मैं दूर करके रहूंगा। तो बस बने रहिए। तो चलिए, आपके डिमांड पर हम इसको फिर से लिए हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ये हमारा पहला पद है, प्रश्न को पढ़िए एपी के लिए, यानी हर हालत में एपी होगा, क्योंकि प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद, तो हमारा प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, डॉट डॉट यानी इनफाइनिट टर्म्स तक जाएगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये वही बात, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो पहला पद हमें निकालना था, इसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं। ऊपर भी हमने आपको बताया कि हम लोग प्रथम पद को A1 कंसीडर कर लेते हैं। तो प्रथम पद जो पहले लिखा हो, जो सबसे पहले है, जहां से श्रेणी स्टार्ट है, तो हमारा पहला पद है, यानी हमारा 3 हो गया। अब हम सार्वंतर की बात करते हैं,
तो सार्वंतर को हम लोग CD लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये लिखे ना लिखे लिख देना है। सार्वंतर का मतलब इसमें इसको माइनस करें, अगले में पिछले को माइनस करना है, इसमें इसको माइनस करें, इसमें इसको माइनस करें, आगे वाले पीछे वाले को अगर माइनस कर दें तो हमारा सार्वंतर है। जैसे 1 में 3 को घटा देते हैं तो हमारा -2 होता है। अब -1 में -1 में 1 को घटाइएगा फिर भी -2 आएगा, -3 में -1 को घटाइएगा फिर भी -2 आएगा। तो पहला पद हमारा ये होगा, पहला जो अंक है। और सार्वंतर यानी A2 में A1 को घटाएंगे, चाहे A3 में A2 को घटाएंगे, चाहे A4 में A3 को घटाएंगे, वो हमारा सार्वंतर होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इसमें भी आप देख लीजिए कि हमारा पहला पद कौन होगा, ये होगा, यानी पहला पद जो पहले लिखे हुए ये -5 पहला पद A1 हो गया। आप A1 दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं, बट यहाँ पे जो दिखता है वो सार्वंतर। -1 में -5 को घटाएंगे, -1 में -5 को ऐसे लिखिए, -1 माइनस माइनस प्लस हो 5, 5 में घटा दीजिए 4। अब 3 में -1 को भी घटाइएगा ना तो भी 4 ही आएगा, 7 में 3 को भी घटाइएगा तो 4 आएगा, यानी सार्वंतर हमारा यही हो गया। ठीक है, अब इसमें आते हैं। ये भी देखिए, पहला पद यानी A1 क्या पहला जो लिखा हुआ ये श्रेणी का 1/3, यही आंसर है। सार्वंतर निकालना है तो सार्वंतर के लिए क्या करेंगे, 5/3 में हम 1/3 को घटाएंगे, ये आएगा 4/3। 3 का लघुत्तम 3, अब 5 घटाओ 1 करेंगे तो 4। हर हालत में 9/3 घटाओ 5/3 भी करेंगे तो 4/3 आएगा। 13/3 में 9/3 घटाएंगे फिर भी 4/3 आएगा। अब इसमें आइए, इसमें ये पहला पद क्या होगा, यानी ये पहला पद हमारे 0.6 जो पहले लिखा हुआ ये वाला 0.6। और सार्वंतर अगर जब निकालेंगे, सार्वंतर यानी CD कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस, तो अगले में पिछले को माइनस, यानी 1.7 में हम 0.6 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1.1। अब 2.8 में 1.7 घटाएंगे फिर भी यही मिलेगा, 3.9 में 2.8 घटाएंगे फिर भी आपको यही मिलेगा। तो देखिए यही हमारा सवाल था 3 नंबर। अब आप जरूर इस वीडियो को देखकर बताइएगा कि क्या अब समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इस वीडियो में एक और 2 सवाल देखते हैं जो टॉपिक नंबर 4 का है, यानी क्वेश्चन नंबर 4, उसको 1-2 सवाल सॉल्व करते हैं, फिर वीडियो को आज यहीं पे छोड़ेंगे। तो हम देखते हैं इस सवाल को, हमने कुछ लिखा है, चुनिंदा प्रश्नों को लिख रखा है। प्रश्न क्या है उसको देखिए। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP है। यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। अच्छी बात है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि AP का जो पद होता है उसको समझिए, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिएगा, दिख रहेगा कि नहीं, AP का जो पद होगा क्या होता है, A + D, A + 2D, A + 3D डॉट डॉट डॉट, ऐसे निकाल सकते हैं। अब आप समझिए, इसमें बताता है कि AP में है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा AP में है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सार्वंतर निकालना होगा। अगर सार्वंतर सेम है तो समझ जाएंगे वो AP में है, और सार्वंतर अगर सेम नहीं है तो AP में नहीं है। समझिए, इसमें A हमारा क्या हो गया, A1 हो गया 2, ठीक है, A2 हो गया 4, A3 हो गया 8, A4 हो गया 16, जहां तक है दिया वो मैंने लिख दिया। अगर D निकालें तो A2 - A1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 घटाओ 2 2। उसी तरह से फिर आगे निकालेंगे, A3 में अगर हम A2 हटाते हैं तो 8 में 4 घटाएंगे तो 4। फिर हम निकालेंगे A4 में अगर A3 को माइनस करते हैं तो 16 घटाओ 8 तो 8। ये देखिए है, कॉमन डिफरेंस है, सेम है, यानी सार्वंतर सेम। एक में 2 आया, दूसरा में 4, तीसरा नहीं, सभी में 2 2 आता, सभी में 4 4 आता, सभी में 8 8 आता। तो ये हमारा क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। हम इजीली इसको कह सकते हैं ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। लिखेंगे कि दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, लिखेंगे दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि सार्वंतर बराबर नहीं है। सार्वंतर
बराबर नहीं है। ऐसे आपको लिखना है। इसमें भी आप आइए, A1 हमारा 2 है, A2 5/2 है, A3 हमारा 3 दे रखा है, A4 हमारा 7/2 दे रखा है। तो अगर हम D निकालेंगे A2 में A1 करेंगे, 5/2 घटाओ 2 करेंगे तो 1/2। फिर अगर हम A3 में A2 को घटाएंगे, यानी 3 में अगर हम 5/2 घटाएंगे तो 6 घटाओ 5/2, ये भी 1/2। A4 में अगर A3 को घटाते हैं क्या होगा, 7/2 घटाओ 3, यानी 7 घटाओ 6/2, 1/2। अब इसको गौर कीजिएगा, जो सर्किल में मैं कर रहा हूं, ये तीनों 1/2 है, ये सार अंतर बराबर है, लिखेंगे यह AP है। इतने शॉर्ट में लिखिए, क्योंकि क्यों है, क्योंकि सार अंतर बराबर है। सार अंतर यानी D जिसको कहते हैं वो बराबर है। बस यही लिखना था। सारे प्रश्नों को हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब जैसे इसमें हमारा क्या होगा, A1 आ गया 0, A2 आ गया -4, A3 आ गया -8, A4 आ गया -12। निकालिए D। A2 -A1, -4 घटाओ 0, -7। A3 घटाओ A2, -8 घटाओ -4 तो -8 +4 -4। A4 -A3 कर दीजिए तो क्या आएगा, -12 प्लस -8 तो -12 + 8, ये भी -4। देख लीजिए तीनों बराबर है, लिखेंगे यह AP है, यह AP है, क्योंकि सभी का सारवंतर क्या है, सारवंतर बराबर है। रीजन हो गया। अब जरा सा इसको गौर फरमाइए, √2 है, ठीक। √8 को आप 2√2 लिख सकते हैं, √18 को 3 3 यानी 3√2 लिख सकते हैं, और √32 को आप 4√2 लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। सभी में √2 का अंतर आपको दिख जाएगा। तो D अगर हम निकालें तो यहां डायरेक्ट कीजिए, 2√2 में इसको हटा दीजिए, 1√2। 3√2 में 2√2 माइनस कीजिए, ये भी √2। 4√2 में 3√2 माइनस कीजिए, ये भी √2। सभी का क्या है, लिखेंगे यह AP है, क्योंकि सारवंतर बराबर है। ओके, समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा सवाल है। अब जाए इसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73, डॉट डॉट डॉट। D जब निकालेंगे तो 25 घटाओ 1 24 आता है। दूसरा 49 में अगर हम 25 को हटाएंगे तो 24 आएगा। 73 में अगर 49 को हटाएंगे तो भी 24 आएगा। आ रहा है ना, आ रहा है। अब लिखेंगे यह AP है, AP में है। कौन AP में है, ये वाला, क्योंकि सारवंतर बराबर है। सारवंतर समझ में आ रहा है, ये बराबर है। एक और है, इसमें देखिए अगर D निकालेंगे तो 3 घटाओ 1 2, फिर दूसरा अगर 9 में 3 घटाते हैं तो 6, 27 में 9 घटाते हैं तो 18। लिखेंगे यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है, क्योंकि सारवंतर जो है बराबर नहीं है। ये देख लीजिए आप, मैं सर्किल में कर दिया हूं, सारवंतर को सर्किल में मैं कर देता हूं, इससे आपको पता चल जाए। ये हमारा रीजन है। तो बच्चों ये सारे सवालों को आप इजीली कर सकते हैं, कहीं कुछ नहीं है। और ध्यान पूर्वक इसको देखिए, कितना मजेदार ये चैप्टर है। अब जब इसके अंतर में जाएंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको इसके पद निकालने हो तो पहला पद है, दूसरा में D जोड़ दीजिए, दूसरा, फिर यहां पे 2 गुना D कर दीजिए, तीसरा पद, चौथा निकालना रहेगा 3 गुना D कर दीजिए, चौथा पद। ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। और जो समांतर श्रेणी में है
आप उसका अगला 3 पद आराम से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, बन जाएगा। जैसे मैं अगर बताऊं आपको कि इसका मैं 3 पद निकालता हूं, 3 पद अगर मैं निकालूं तो पहला होगा ए, दूसरा ए प्लस डी, अगला 3 पद है, ओह सॉरी, अगला 1 2 3 4 पद दिया, 5वां 6ठा 7वां निकाल दीजिए। यानी A5 अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए। A5 अगर हम निकालेंगे A प्लस 4D करना होगा। A प्लस ए कितना है देख लीजिए, A हमारा है 1, ये हमारा A है, तो 1 प्लस 4 गुने डी, डी का मतलब 24, 1 प्लस 96 यानी 97। A6 निकालना है तो A प्लस 5D करेंगे, ये इतना 5 गुने 24, 1 प्लस 120 ये 121। A7 करेंगे A प्लस 6D, 1 पर इतना 6 गुने 24 यानी 145। तो बच्चों इस तरह आप अगले 3 पद सभी का आप निकाल सकते हैं। इसको गौर कीजिएगा जो मैंने लिखा है, जो जो एपी में आपको निकलेगा अगला 3 पद इसी तरह निकालेंगे, ठीक है। सबका 4 पद दिया है, A5 A6 और A7 आपको निकालना है। A5 के लिए प्लस 4D लगाइएगा, A6 के लिए आप A प्लस 5 लगाइएगा और A7 के लिए आप A प्लस 6D लगाइएगा। A और D का मान बैठा दीजिएगा तो अगला 3 पद आपको निकल जाएगा। तो इसी तरह से किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद और सारवंतर अगर हम निकाल लेते हैं तो उसका अगला कितना भी पद रहेगा तो इजीली निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसका ध्यान रखना पड़ रहा है। और बस आप लोग को हम दिल से फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे, इसी तरह आप सपोर्ट बना कर रखिए। और प्रत्येक दिन मेरा प्रयास है कि मैं आपको एक वीडियो देता रहूँ, छोटा सा वीडियो दूँ, लेकिन ये काम का होना चाहिए और काम का होगा भी। और समय से पहले पूरे मैथ्स की बारीकी तक हम जाएंगे, आपको बताएंगे। तो बने रहिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसी तरह का परेशानी हो तो बस गुराज बिश्नोई के जैसा आप कमेंट कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और बिश्नोई जी अगर आप ये सुन रहे हैं तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।